Hello, welcome to this session 2 of chapter 1 of Science for class 9th. So I will quickly revise what we learned in session 1 or part 1 of chapter 1. See, we discussed that matter is made up of small particles. All matter exists in 3 states: solid, liquid and gas. There is force of attraction between particles of matter. It is maximum in solids, intermediate in liquids, and minimum in gases. Then we also learned that space between particles as well as kinetic energy is minimum in solids, intermediate in liquids, and maximum in gases. And last but not the least, we learned that particles arrangement is most ordered in solids, disorderly in gases. That is why in gases, random particle movement takes place. Gases can move, the particles of gases can move at random in any direction. And it is fairly ordered in liquids, where the layers of liquid can slip and slide past each other like deck of cards. ताश की गड्डी की तरह यूं स्लिप करके यूं मूवमेंट कर सकते हैं लिक्विड्स के केस में. So this is all we studied in this is the conclusion part of the part 1 of chapter 1 that we studied in session 1. Now today we will be discussing the questions and their answers pertaining to sections 1.1 and 1.2 given in your NCERT book, right? So let us take them one by one. First question is, which of the following are matter? 8 चीजों के नाम दे रखे हैं, 8 7 8 4 3 7 9 थिंग्स के नाम दिए हुए हैं. आपको उनमें से अलग अलग करके बताना है कौन सी मैटर है. ठीक है, तो मैटर तो 4 ही हैं, राइट? तो मैंने यहाँ पर 2 रो बना दिए. एक रो में मैटर जो है उनको रख दिया है, दूसरी रो में जो नॉन मैटर है उनको रख दिया है. तो हमें तो आंसर ये देना है कि जो मैटर है उन्हीं के नाम देने हैं कायदे से. तो मैटर तो देखा जाए तो 4 ही है यहाँ पर. अब ये 9 में से खाली 4 ही मैटर क्यों हैं? अगर कोई आपसे इसका आंसर पूछे तो हम जाएंगे अपनी पीपीटी की क्लास की पीपीटी के शुरुआती स्लाइड पे, जिसमें हमने पढ़े थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर. यानी किसी चीज के मैटर होने के लिए, कोई चीज मैटर है कि नहीं है, ये कैसे डिसाइड होगा. देखिए, अगर हमने लिखा कि मैटर स्पेस घेरता है, मैटर को कहीं रखा जाएगा तो उसको जगह चाहिए, उसकी कुछ वॉल्यूम होती है और उसका कुछ मास होता है. ये 3 बातें हमने पढ़ी. तो हमने ये तीनों ये देखना है कि जो चीजों के नाम हमें लिखे हैं उनमें ये सब है, स्पेस, वॉल्यूम और मास है कि नहीं है. देखिए, नीचे से शुरू करते हैं हम. स्मेल, किसी चीज की जो स्मेल होती है, स्मेल हम स्मेल कर सकते हैं बस, राइट? वो देख तो नहीं सकते ना उसको, ना हमें पता है कि ये स्मेल कहाँ रखी हुई है, कहाँ से आ रही है, ये पता होता है. इसी तरह थॉट माने विचार, दिमाग में कब आ गया पता नहीं, लेकिन दिमाग में कहाँ रखा हुआ है हमें नहीं पता है ना. या और हेट, ये भी फीलिंग है. और स्मेल, ये भी हम सिर्फ फील करते हैं. लव, ये भी फीलिंग की बात है. ये ट्रेड्स है या फीलिंग्स हैं. इनमें इन 5 में से कोई भी चीज ना तो जगह घेरती है, ना कहीं रखी जा सकती है. ये फील की जा सकती है, महसूस की जा सकती है. तो ये ऑब्वियसली ये मैटर के कैरेक्टरिस्टिक्स तो इसमें कोई से भी नहीं है. ना तो ये 5 चीजों में ना तो ये 5 चीजें कहीं रखी हुई हैं जो स्पेस घेरेंगी, ना ही इनका कोई वॉल्यूम है, और ना ही इनका कोई मास है. ठीक है, ये कम ज्यादा हो सकती है बट ये मास नहीं, वेबल नहीं है, तो ये मैटर नहीं हो सकती. अब ये बाकी 4 चीजों को हमने मैटर में प्लेस किया है. कौन सी 4 चीजें हैं? कुर्सी, चेयर, एयर, हवा,
आलमंड्स खाते हैं ना आप लोग, कोल्ड लेमन वाटर, ठीक है। तो ये चारों की चारों चीजें देखिए, कोल्ड लेमन वाटर किसी गिलास में, कप में, कटोरी में, लोटे में, किसी बर्तन में तो पियोगे ना, यानी कहीं ना कहीं ये रखा होगा, यानी इसकी कोई वॉल्यूम भी होगी। 20 ml पानी लेमन वाटर है कि 50 ml है कि 100 ml है, तो यानी इसकी वॉल्यूम भी है, इसका ये स्पेस भी घेरेगा, ये इसका कुछ ना कुछ मास भी होगा, ठीक है। ऐसे ही आलमंड्स हैं, 50 ग्राम है, 100 ग्राम है, एक आपने मान लीजिए छील के रखे हैं कहीं पर, तो वो जगह भी घेरेंगे, ठीक है। तो ये इनका भी मास भी है, स्पेस भी है, वॉल्यूम भी है। एयर का भी सेम केस है, एयर भी किसी चीज के अंदर ही तो होगी, कमरे में भरी हुई है या गुब्बारे में भरी हुई है, और गुब्बारे में भरी हुई है तो मीटर्ड भी भर सकते हो आप, मेजर करके भी भर सकते हो, यानी मेजर कर सकते हो माने उसकी वॉल्यूम मेजरेबल है, उसकी कुछ ना कुछ वॉल्यूम है, तो ये भी मैटर की कैटेगरी में फिट बैठती है। फिर आती है कुर्सी, कुर्सी का भी देखिए कुछ ना कुछ भार भी होता है, कुर्सी कुछ ना कुछ जगह भी घेरती है। तो ये चारों चीजें मैटर के कैरेक्टरिस्टिक्स इन चारों में हैं, इसीलिए ये चारों चीजों को हम मैटर कह सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, या ऑब्जर्वेशन की बात कर रहे हैं। स्मेल ऑफ द हॉट सिजलिंग फूड रीचेज यू सेवरल मीटर्स अवे, क्या मतलब है इसका, कि आपको गर्मा गर्म बिल्कुल ताजे खाने की खुशबू आपको बहुत दूर है, आप खाने से वहां पर भी आ जाती है आपको, ठीक है। और लेकिन ठंडा खाना कोई स्मेल नहीं आती, उसके पास जाते हो तब जाके थोड़ी खुशबू आती है। तो इसका इसका कारण बताना है आपको, तो इसका कारण सिंपल है, अगर आपको याद हो हमने एक प्रोसेस पढ़ा था, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन हम जब मैटर पार्टिकल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे थे तब आई थी बात, लास्ट जो कैरेक्टरिस्टिक था वो डिफ्यूजन था। और डिफ्यूजन की डेफिनेशन में आपको याद करवा दूं, हमने कहा था इंटरमिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। हिंदी में बताऊं आपको, अपने आप एक दूसरे के साथ एक दूसरे में मिक्स हो जाना दो मैटर का डिफ्यूजन कहलाता है, ठीक है। डिफ्यूजन क्यों होता है, क्योंकि मैटर में पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी के कारण पार्टिकल्स लगातार घूमते रहते हैं, लगातार घूमते रहते हैं। आई विल टेल दिस इन इंग्लिश आल्सो, द मैटर पार्टिकल्स have kinetic energy and that keeps them moving, they are continuously moving, right? When they are continuously moving, when left on their own, they mix with each other, right? So but what will happen if we will increase the temperature, जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तापमान बढ़ाएंगे तो क्या होगा, तापमान बढ़ाएंगे तो पार्टिकल्स तेजी, उनमें काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो पार्टिकल्स तेजी से मूव करेंगे, पार्टिकल्स और तेजी से मूव करेंगे तो जो काम हमने चम्मच से हिला के, मान लो शिकंजी बना रहे हैं, चम्मच से हिलाते हैं तो जल्दी घुल जाती है चीनी, नहीं हिलाएंगे नहीं और डाल के बैठ जाएंगे तो 1-2 घंटे लगेंगे। तो यहाँ टेम्परेचर अगर बढ़ा दिया तो वो जो काम चम्मच करता है वो टेम्परेचर ने कर दिया, कैसे कर दिया, उसने काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दी, तापमान बढ़ा दिया, तापमान बढ़ा दिया तो उनका डिफ्यूजन बढ़ गया, डिफ्यूजन बढ़ गया, तो डिफ्यूजन बढ़ गया तो चीजों की हमें जो स्मेल है वो गर्म चीजों की जल्दी स्मेल आ जाती है, ठीक है। तो इसी में छुपा है हमारे इस सवाल का जवाब। तो देखिए मैंने क्या लिखा है आपके लिए, वी स्मेल समथिंग ड्यू टू द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द थिंग, वी स्मेल समथिंग। हमारे प्रश्न में समथिंग का क्या नाम है, हॉट सिजलिंग फूड, ठीक है। इसकी जगह पे अगरबत्ती भी हो सकती है, इसकी जगह पे परफ्यूम भी हो सकता है, कोई भी चीज हो उसको स्मेल क्यों कर पाते हैं, क्योंकि उस चीज के जो पार्टिकल्स हैं वो हवा, उसके आसपास जो हवा होती है उसमें मिक्स हो जाते हैं, अपने आप मिक्स हो जाते हैं, कारण दोनों के दोनों मैटर हैं। तो दो तरह के मैटर हैं और दोनों अपने आप मिक्स हो जाते हैं, तो इस फिनोमिना को हम कहते हैं डिफ्यूजन। और ये क्यों होता है, व्हाई डज इट टेक प्लेस, बिकॉज मैटर पार्टिकल्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग एंड दे पोजेस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है।
और जब इसीलिए हम इन दिस केस, जब कोई इन दिस क्वेश्चन जो फूड के बारे में पूछा गया है, व्हाट इज द आंसर, व्हेन फूड इज हॉट एंड सिजलिंग तो टेम्परेचर ऑफ द एयर अराउंड इट ऑल्सो इंक्रीजेज। जब खाना गर्म होता है उसके आसपास की हवा का तापमान भी बढ़ जाता है, और द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फूड पार्टिकल्स एज वेल एज एयर ऑल्सो इंक्रीजेज। हवा का तापमान बढ़ता, जो खाना जब गर्म है तो आसपास की हवा को गर्म कर देता है, और खाने के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा देता है, हवा के तापमान को बढ़ा देता है, तो डिफ्यूजन फास्ट हो जाता है। और यही वजह है कि हम वो बड़ी दूरी पर से भी खाने को स्मेल कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड, काइनेटिक एनर्जी ऑफ कोल्ड फूड पार्टिकल्स एज वेल एज एयर अराउंड इट इज कंपैरेटिवली स्मॉल। तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो जो ठंडा खाना होता है उसके पार्टिकल्स के पास काइनेटिक एनर्जी कम होती है। नेचुरली तो काइनेटिक एनर्जी कम ही होती है ना, तो वो तो तापमान बढ़ाने से ज्यादा बढ़ जाती है। तो नेचुरल तो काइनेटिक एनर्जी और उसके आसपास की जो हवा है ठंडे खाने के आसपास की, उनके उसके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी कम होती है। कम एनर्जी है तो वो धीरे धीरे मूव करते हैं, धीरे धीरे मूव करते हैं, तो उनकी अपने आप जो मिक्सिंग होनी है वो थोड़ी स्लो होगी। वो जो डिफ्यूजन होना है, इंटरमिक्सिंग होनी, दैट इज स्लो। और इसीलिए हमें बिल्कुल खाने के पास जाकर उसको स्मेल करना होगा। That is the reason that because comparatively the kinetic energy of the cold food particles as well as the air surrounding it is small, that is why diffusion is slow and you have to go closer to it to smell it. Third question that is asked of you is, a diver is able to cut through water in a swimming pool. Which property of matter does this observation show? See, particles of matter are loosely packed and have less stronger forces of attraction. Hence, they can slide over one another. पानी के जो पार्टिकल्स होते हैं लूजली पैक्ड होते हैं और उनके बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं वो भी कम स्ट्रांग होती हैं, इसीलिए जो है वो एक दूसरे के ऊपर फिसल सकते हैं, वो एक दूसरे के ऊपर फिसल सकते हैं। इसीलिए जो डाइवर होता है, जो तैराक है, जो गोताखोर है, वो पानी के बीच में ऐसे ऐसे हाथों से पानी को काटते हैं ना, इसीलिए वो हाथों से पानी को काट सकते हैं और तैर सकते हैं। ठीक है, तो आपको आई थिंक क्लियर हो गया आपको। हमने 3 प्रॉपर्टीज मैटर पार्टिकल्स की पढ़ी थी, उसमें से हमने कहा कौन सी प्रॉपर्टी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कि जो तैराक है वो तैर पाते हैं। हमने बताया कि उनके अंदर ऑर्डर, इंटरमीडिएट ऑर्डर, फेयरली उनका जो ऑर्डर ऑफ पैकिंग होता है पार्टिकल्स ऑफ मैटर का, फेयरली ऑर्डर में होते हैं वो, यानी लूज पैकिंग होती है, टाइट पैकिंग नहीं होती। इसीलिए उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा मजबूत नहीं होती। यही वजह है कि वो एक दूसरे के ऊपर, ताश की गड्डी में जैसे पत्ते स्लिप करते हैं वैसे वो एक दूसरे के ऊपर फिसल सकते हैं। इसीलिए डाइवर जो है उसमें से पानी को काटते हुए तैर सकते हैं। आखिरी क्वेश्चन है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। देखिए अब ये लास्ट क्वेश्चन है आपका इस सेक्शन नंबर 1.2 के बाद का, और हमने इनको पिछली क्लास में आपको बताया था। दे हैव स्पेस बिटवीन देम, मैटर पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। वो रेत के पार्टिकल्स, आपको यू शुड बी रिमेम्बरिंग, आपको बताया गया था कि मैटर में स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, रेत के रेतीले पार्टिकल्स होते हैं, रेत जैसे पार्टिकल्स होते हैं, तो उनके बीच में स्पेस होता है, किसी में ज्यादा, किसी में बीच का, किसी में बिल्कुल कम। जैसे ज्यादा किसमें होता है सॉलिड में, बीच का किसमें होता है लिक्विड में, और सबसे कम किसमें होता है गैस में होता है। फिर हमने आपको बताया कि ये जो पार्टिकल्स है ना, ये टिक के नहीं बैठते, शैतान बच्चे घूमते रहते हैं, कंटिन्यूसली लगातार मूव करते रहते हैं। ठीक है, कोई तेजी से मूव करता है, कोई धीरे मूव करता है। सॉलिड्स में पार्टिकल्स बहुत धीरे मूव कर पाते हैं क्योंकि वो टाइटली पैक्ड होते हैं, स्पेस नहीं होता उनमें। लिक्विड में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे वो मूव कर सकते हैं, एक दूसरे के ऊपर फिसल सकते हैं, और गैसेस में एट रैंडम किसी भी डायरेक्शन में घूम सकते हैं। और लास्ट इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक है, वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाते हैं ताकि वो इकट्ठे रह सकें। ठीक है, हम कहीं जाते हैं छोटे बच्चों को लेकर तो उनको बोलते हैं ना, हमारा हाथ मत छोड़ना, कहीं खो मत जाना,
just like that same tendency particles में होती है. They don't want their fellow particles to move away. तो उनको together रखने के लिए उनमें forces of attraction होती हैं. और हमने पिछली क्लास में पढ़ा था सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गेस्ट होती है, लिक्विड में बीच की होती है और गैस में सबसे कम होती है. So with that we finish the answers to the questions given in your NCERT Science textbook after section 1.2. So there are many more questions which can be asked that I will discuss in a separate session. So I will stop sharing. I'm sure the questions and the answers that we discussed in today's session are amply clear to you. आप सबको बहुत ही अच्छे से समझ आ गए हैं. If you have any query, you can always ask me by putting up a query, right? Till then, till the next session or till we meet next time, all the best to you. Happy studying. Thank you.